नमस्कार। कॉफ़ी विद जर्नलिस्ट में आज हमारे साथ दो विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। इनमें से एक है भिवानी नगर परिषद की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन श्रीमती प्रीति भवानी सिंह और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो है श्री भवानी प्रताप सिंह। प्रीति भवानी सिंह ने सीधे मुकाबले में 27.8% वोट लेकर अपनी प्रतिद्वंदी को हराया और उन्होंने 4305 वोटों से सफलता हासिल की है चुनाव में। इनके साथ जो इनके पार्षद हैं, जो इनके पति हैं, इनके पति पार्षद ने भी एक चुनाव में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले 1805 वोटों से जीतने वाले जो हैं वो पार्षद हैं भवानी प्रताप सिंह। तो आप दोनों का बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी जो बात है उसकी शुरुआत करेंगे नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती प्रीति भवानी सिंह से। प्रीति जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राइमरी एजुकेशन वो कहाँ से हुई? मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो गांव से हुई है, प्राइवेट स्कूल से, और उसके बाद मेरी जयपुर से स्टडी हुई है। जयपुर से हुई। आपने क्या डिग्री ली? मैंने बीकॉम प्लस एमकॉम प्लस एमए प्लस बीएड। बीएड जी। आपने बीएड पहले की या वो एमकॉम पहले की? नहीं, पहले मैंने एमकॉम किया है और बीएड बाद में की। बीएड किया है। बीएड बाद में की, पहले एमकॉम किया, उसके बाद में बीएड की। अच्छा। तो कॉलेज की कोई ऐसी घटना कि जो आपको बुलाए से भी ना भूले कि याद रहेगी, कोई ऐसी घटना? देखो एक बात मैं बता देता हूँ, कैमरे के सामने झूठ मत बोलना। हम अगर आप झूठ बोलोगे तो हमारा कैमरा विप करनी शुरू कर देगा, इसलिए आप वो बताएं जो है। मैं कॉलेज की अगर बात करूं तो कॉलेज की जो मेरी सबसे यादें जो जुड़ी हैं, मुझे हमेशा कोई भी फंक्शन हो कॉलेज में मुझे पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद था और मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। तो मैं उन चीज़ों को आज भी बहुत मिस करती हूँ। किस तरह के फंक्शन होते थे, प्रोग्राम क्या होते थे? कल्चर प्रोग्राम या एजुकेशनल प्रोग्राम? चाहे एजुकेशनल हो, कल्चर हो, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ कल्चर को भी आगे बढ़ाने का काम ये एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो चाहे कोई भी काम हो, मेरा जो मेन रहता था वो एंकरिंग का ही रहता था। एंकरिंग का रहता था। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप स्कूल के टाइम में आपके स्कूल की एजुकेशन जैसा आपने बताया वो हुई है गांव में जी। गांव में स्कूल की एजुकेशन होना, एक स्कूली एजुकेशन गांव में होना एक अलग तरह का एक एनवायरनमेंट होता है, एक अलग तरह का। कभी स्कूल के टाइम में अपने पापा या मम्मी से कोई डांट खाई हो? ये जीवन का एक सबसे सुनहरा पल होता है जब माता पिता की डांट पड़ती है, और मैंने बहुत खाई है। आज भी मिलती है। अच्छा। अरे क्या बात है, क्या बात। पहली डांट कब खाई, कौन सी क्लास में थे? देखिए, क्लास की बात क्या करूं, मैं शायद जब से होश संभाला है तब से ही डांट खाई है। डांट खाने के अलावा और माता पिता से क्या खाया? नहीं, वो तो डांट के साथ साथ में संस्कार मिले हैं माता पिता के जी, और उन संस्कारों पे जीवन भर चलना भी है। तो इन डांट खाने के अलावा कभी आप स्कूल से भागे भी अपने कॉलेज या स्कूल से दोस्तों के साथ? मैं अगर एजुकेशन की बात करूँ, स्टडी की बात करूँ, मेरा शिक्षा से बहुत लगाव रहा है जी। तो स्कूल से मैं कभी नहीं भागी, बल्कि संडे जब होता था तो बड़ा रोना आता था, ये संडे क्यों आया, आज घर रहना पड़ेगा, ज़्यादा डांट मिलेगी। चलो, कॉलेज की बात चली है तो भवानी जी आप बताइए, आप कॉलेज से कब भागे? सोच के कैमरा था ना। कॉलेज से तो भागने की जैसी कोई बातें थी नहीं, लेकिन क्रिकेट का बहुत शौक हमें रहा जी। तो कभी कोई मैच आ जाता तो मैच के लिए हम जरूर कॉलेज से चले जाते थे। अच्छा। खेलने के लिए क्लास बंक कर लेते थे। तो ये बड़ा शौक रहा खेलने कूदने का। तो कभी कोई टूर्नामेंट हो गया, कहीं बाहर खेलने जाना है क्रिकेट के लिए, तो ये हम सभी जो साथी थे कॉलेज की क्लास छोड़ देते थे। तो कभी आप कॉलेज से फिल्म के लिए भी भागे क्रिकेट के अलावा? ना, फिल्म के लिए तो ऐसा नहीं, ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन खेलने कूदने का ज़्यादा शौक रहा हमें। क्रिकेट के लिए भागे? क्रिकेट के लिए।
अच्छा, क्रिकेट में आप कभी कप्तान भी रहे हैं वहाँ? हाँ, कप्तानी भी की है। जैसा बस टीम वर्क जितना अच्छा हो, टीम के लिए खेलना हमेशा। अच्छा 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 अच्छा। आप प्रीति जी, आप बताइए, आपने पहली फिल्म कौन सी देखी? मैंने जो फर्स्ट मूवी देखी थी वो देखी थी थैंक यू। हैं? थैंक यू, अगर थिएटर की बात करूँ तो थिएटर की? थिएटर थैंक यू मूवी। थैंक यू मूवी किसकी थी? इतना तो मुझे याद भी नहीं है अभी, क्योंकि मेरा इतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है मूवी में। तो आपका पसंदीदा हीरो कौन है? ये बैठे हुए हैं। अच्छा। बहुत खूब। अब तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं रही भवानी जी से है कि इनकी पसंदीदा हीरोइन कौन है। हो सकता है, इट इज नेचुरल। सबका अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी चॉइस होती है। वैसे आपकी पर्सनल जो ना पसंद कौन सी हीरोइन की है? यही नहीं, इनसे पहले ना जी, मैं तो इन्हीं के वेट में था अब तक तो। अच्छा। अच्छा प्रीति जी, आप बताइए, जब भी आपका पास समय होता है, खाली समय होता है, उस वक्त में आप क्या करना पसंद करते हो? देखिए, खाली समय तो मैं कंटिन्यू स्टडी से ही जुड़ी हुई हूँ जी। और उसके बाद से अभी 3 मंथ हुए हैं शादी को, उसके बाद से इलेक्शन में बिजी थे, तो अभी तक खाली समय मिला भी नहीं है। और अभी जो भी टाइम मिलता है तो उसमें बस यही प्लानिंग रहती है कि जो छोटी काशी है, भिवानी है, बस किस तरीके से भिवानी के जो देवतुल्य निवासी हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो किस तरह से इनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। नहीं, बिफोर मैरिज आपके क्या शौक रहे? बिफोर मैरिज मेरा टीचिंग का रहा है। मैं स्टडी खुद भी करती थी और मैं साथ में स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। अच्छा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सिर्फ अपना टाइम डोनेट करती थी। अच्छा। तो अब किस क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ाया आपने? फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर तक। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, ये जो 11th-12th के लिए जो गवर्नमेंट टीचर की प्रिपरेशन करते हैं, उनको मैं पढ़ाती थी। उनको आपने पढ़ाया। अच्छा। एक बड़ा ही पर्सनल सा सवाल है भवानी जी आपसे, कि आप को अगर समय मिलता है तो आप क्या करते हो? पहली बात तो यह कि एक पॉलिटिशियन होने के कारण से समय वैसे ही कम रहता है। सुबह 6 बजे उठ के रात को 11:30 बजे लोग सोने देते हैं, फिर भी कभी मिल जाए तो क्या करते हो? ज़्यादातर तो इस समय का हम अच्छा सदुपयोग करते हैं, जनता के बीच में जा कर के छोटी मोटी कोई समस्याएं होती हैं, जैसे पता चल गया कि कोई सीवर की समस्याएं वार्ड में, आसपास शहर में कहीं भी हमारे, तो वहाँ जा कर के उन समस्याओं को सुलझाना और सबसे मिलना जुलना, ज़्यादातर तो यही रहता है। और विशेषकर ऐसी तो कोई बात नहीं है। और कभी ज़्यादा समय मिल भी जाए जी तो कभी कभी क्रिकेट खेल लेते हैं। अच्छा। बहुत खूब। एक बहुत ही सवाल जो आपके बारे में चर्चाएं में भी रही शहर में, कि चर्चाओं में यह था कि भवानी सिंह जो है वो शादी नहीं करेंगे। ये चर्चाओं में रहा कि शादी नहीं करेंगे। इसकी क्या वजह रही कि आपने लंबे टाइम तक शादी नहीं की? देखिए, ये तो भगवान ने जोड़ी संजोग बना रखे थे। आप जिनके साथ बना रखे थे उनसे शादी होनी थी जी, तो मैं तो इनकी वेट कर रहा था। अच्छा। आपको ये नहीं लगा कि कुछ वेट ज्यादा होगी? हाँ, हो तो गया। तो इसके पीछे कोई खास कारण, वेट के बाद में या वेट से पहले कोई कारण कि भी अभी तक शादी नहीं की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस वही है कि जैसा जब जो समय निश्चित होता है हर चीज़ों के लिए, तभी वो चीज़ें होती हैं। जब भगवान ने कोई चीज़ निश्चित कर रखी है तो उनसे बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता। और ये तो ऐसी जीवन के अंदर संस्कार ऐसे होते हैं कि वो तो तय समय पर ही होते हैं। भवानी जी, चलो आपकी बात पर यकीन कर लिया जाए तो आप एक बात बताइए फिर कि जो आपने शादी का डिसीजन लिया, शादी करने का निर्णय लिया, वो एकदम से यक्ष निर्णय था। उस एकदम से यक्ष निर्णय लेने के पीछे क्या कारण रहा? ऐसा कुछ नहीं था जी। और देखिए, शादी तो करनी ही थी। तो जब इनसे मिलना हुआ तो बस फिर सारा रिश्तेदारी और सब चीज़ें आगे बढ़ती गई, रिश्ता बना, आगे जाके सब आपके सामने ही है। आपका और प्रीति जी का मिलना कैसे हुआ? भाई संयोग बस हुआ
अब जैसे रिश्ते की बात हुई, रिश्ते की बात चली तो आपस में मिलना जुलना होता है, और मिलना जुलना होता है तो एक दूसरे को पसंद किया। और जो मैं क्या पसंद तो इनको करना था इन्होंने देखना था मुझे पसंद करती है नहीं करती है तो सबकी सहमति से फिर ये रिश्ता आगे बढ़ा। लेकिन ये देर से शादी करने के पीछे ये भी कहा जाता है कि भाई भवानी प्रताप जी ने जो शादी की वो चुनाव का नज़दीक ये देखते हुए कि मैंने जो है आने वाली धर्मपत्नी को मैदान में, चुनावी मैदान में उतारना है। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए रिश्ता तो 1-2 साल पहले ही हो चुका था। बस आप करें कल करें, आज करें कल करें, इसी में समय निकलता जा रहा था। और अभी शादी अभी होनी थी, मीठा मुँह आपका अभी होना था तो अभी होगा दोनों तरफ से मीठा मुँह हुआ आपका। और सब भगवान के कृपा से जो चीज़ें हुई, सब कुछ जैसा जो भगवान ने इच्छा थी वैसा घटता गया। नहीं, आप जो है ये चुनावी टाइम में शादी करा, इसको भगवान की इच्छा मानते हैं या आप अपना निर्णय मानते हैं? ये तो भगवान का निर्णय है। आपका निर्णय नहीं? जैसे भगवान चलाते वैसे चलना पड़ता है। अच्छा। और चुनाव नजदीक भी थे, अब ये महिला सीट भी होगी थी, रिजर्व आरक्षित थी, तो अब एक पंथ दो काज। प्रीति जी, आप ये बताइए कि जब आपके परिवार वालों ने बताया कि आपकी शादी होने जा रही है जी, और जिसके साथ शादी होने जा रही है या जिसके साथ बातचीत शादी की चल रही है वो लड़का पॉलिटिशियन है जी, तो आपने, आपकी पॉलिटिशियन शब्द सुन के आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? कि आपको कैसे लगा कि आपकी एक शादी एक पॉलिटिशियन, एक नेता से होने जा रही है जो ये नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं और एक्टिव राजनीति में है? तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, एक हर इंसान की एक छवि होती है जी, तो ये हम बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि जो इंसान की छवि है हम पहले उसके लिए ही देखते हैं। जी। और मैंने पूर्व चेयरमैन साहब की छवि के लिए बहुत सुना भी था। तो आजकल गूगल देवता है, वहाँ से हम हर चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो इनकी छवि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर अलवर कैसे पहुँची? मेरा ननिहाल है पालवास। अच्छा, आपका ननिहाल पालवास है जी। अच्छा। तो आप ये बताइए कि जब आपको शादी के बाद ये बताया गया कि आपको चेयरमैन पद का चुनाव लड़ना है, तब आपको कैसे लगा? पहली बार, मतलब जस्ट पहली आपको बताया गया, परिवार ने ये डिसीजन लिया कि चलो आपको मैदान में उतारेंगे, चुनावी मैदान में, तो आपका पहला जो सोच थी, पहला रिएक्शन था, वो क्या था? देखिए, मैं अगर बात करूं समाज सेवा के लिए, तो ये मैं पहले भी इस चीज़ से जुड़ी हुई थी और आगे मैंने पहले भी सुना था कि पूर्व चेयरमैन साहब ने भिवानी के विकास के लिए, मतलब इनका जो उद्देश्य है जीवन का, मैं कहूँ जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही ये है कि जो जीवन भगवान ने दिया है ये पूरा सिर्फ छोटी काशी के विकास में ही लगाना है। तो मैं पहले भी समाज सेवा से जुड़ी हुई थी और मैं सौभाग्य मानती हूँ कि मेरा विवाह हुआ है पूर्व चेयरमैन साहब से और मुझे भी अवसर मिला कि मैं आगे जीवन भर इस समाज सेवा से जुड़ी रहूँगी। क्या आपको लगा नहीं कि चुनाव लड़ना राजनीति में एक तरह का झंझट है? देखो, सारे काम ना इंसान की सोच पे डिपेंड करते हैं जी। आप किसी चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने इस पॉलिटिक्स को हमेशा पॉजिटिव लिया है जी। और जब इन्होंने पॉजिटिव लिया है तो कहते हैं ना कि आप जिसके आसपास रहते हैं वैसा ही एनवायरनमेंट आपके आसपास बनता है। तो जब मैं इनके साथ रह रही हूँ तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेरे भी आसपास बना हुआ है, तो मुझे कभी नेगेटिव फीलिंग्स आई ही नहीं। मुझे हमेशा यही कि ठीक है, जो कोई इंसान अकेला जिस काम को कर रहा है, क्यों ना हम दो मिलके उस काम को और अच्छे तरीके से करें। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था। मेरा सवाल ये था कि चुनाव क्या, जब आपको बताया गया कि आपको चुनाव लड़वाया जाएगा, ये अचानक से नहीं, ये अचानक से नहीं था, ये स्टार्टिंग से जब रिश्ता हुआ था तभी से ये चीजें डिसाइड थी। ये जब रिश्ता हुआ था, हाँ, तभी से ये चीजें डिसाइड थी, ये कोई सडनली डिसीजन नहीं था। भवानी जी, आप एक बात बताइए, जैसे पूरा परिवार का ये निर्णय था, क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक तौर से राजनीति में जो महिलाएं लेकर आते हैं और जो हमारे परिवार की नई सदस्य होती हैं उनको चुनाव में राजनीति में उतारना, वो भी सीधे पहली फर्स्ट स्टेप में ही चुनाव में उतारना, उस सारे काम में आपको परिवार से कितना सहयोग मिला? पूरे परिवार का सहयोग रहा इसके अंदर और सबने, देखिए हमारा सारा का सारा परिवार, वैसे तो पूरा भिवानी हमारा परिवार है और पैतृक परिवार जो होता है उसके अंदर सबने जो सामाजिक कार्य से पहले जुड़े हुए हैं
तो जो जिम्मेवारियाँ शुरू से ही हम निभाते आ रहे हैं जी, तो उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए ये भी एक आवश्यक था कि भी अगर जब महिला ही आरक्षित हो गई है तो अच्छा ही बात है। घर की महिलाएं भी समाज सेवा में और शहर के लिए विकास में कुछ अपना योगदान दे तो इससे अच्छी बात क्या है। पूरा परिवार लगे तो सबसे अच्छी बात नहीं है। कोई परिवार का एक ऐसा सदस्य भी रहा जिसने ये कहा कि भाई नई आई हुई बहू को क्यों यार राजनीति में क्यों फंसा नहीं, ऐसा कोई ऐसा परिवार का सदस्य नहीं। और मैं तो मानता हूँ कि सबका सहयोग रहा है और सबने भरपूर आशीर्वाद दिया और सबके सहयोग आशीर्वाद सहमति से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि जब परिवार के अंदर माहौल ही सामाजिक होता है, सामाजिक लोग हैं, समाज के लिए काम करना है और पूरा भिवानी हमारा एक समाज है और जब भिवानी के लिए विकास के लिए अच्छे काम करने हैं तो इसमें ये चीज़ें बाधा नहीं बनती कि भी हमें महिलाएं आगे आएँ या महिलाएं पीछे रहें। अच्छी बात है जब महिला सशक्तिकरण की हम बातें करते हैं तो जब मिलकर काम करें तो 1 और 1 11 बन के काम करें। नहीं, ये जो सोच है ये सोच एक पॉलिटिशियन की हो सकती है, एक पॉलिटिशियन की जो परिपक्व है उसकी सोच हो सकती है, लेकिन एक परिवार की सोच ये नहीं, क्योंकि परिवार में हमारे यहाँ रूढ़िवादिता ज़्यादा है। इसलिए कोई ऐसा मेंबर जिसने ये कहा हो कि प्रीति को यार चुनाव मत लड़ाओ, नहीं, कोई ऐसा कोई परिवार कोई ऐसा सदस्य ऐसा नहीं जिसने ऐसी कोई बातें रखी हो या ऐसे मन में कोई विचार लेके आया हो। मैं तो मानता हूँ सबने प्रोत्साहित भी किया है हमें और प्रेरणा भी हमें सबसे मिली है किस प्रकार से पूरे समाज का हम भला कर सकें, उनका सहयोग कर सकें, काम आ सकें। प्रीति जी आप बताइए, चुनाव आपने लड़ा अच्छी तरह से जी, और आपका जो स्टार्टिंग में चुनाव है वो शुरू से आपके माहौल आपके पक्ष में रहा। इस पूरी प्रक्रिया 18 दिन की जो प्रक्रिया है उस 18 दिन की प्रक्रिया में कोई एक ऐसा अनुभव बताएं जो चुनाव अगला चुनाव तक आपको याद रहेगा। कोई ऐसा जहां आप गए हो आपका विरोध हुआ हो या एक ऐसी जगह गए हो जहाँ विरोध होना था वहाँ आपको इतना प्यार मिला हो, कोई इस तरह की कोई बात जो पूरे चुनाव में उभर कर सामने आई हो? नहीं, ऐसा कहीं माहौल मुझे देखने को नहीं मिला। मुझे हर जगह से सभी का, मेरे बुजुर्गों का, माताओं का, सभी का मुझे आशीर्वाद मिला, सभी का प्रेम मिला है और उसी आशीर्वाद की वजह से आज तो वो सबके आशीर्वाद से ही है। एक चीज़ रही है वो याद रखनी पड़ेगी इनको, मुंह दिखाई में वोट मिले इनको। बिल्कुल वो मुंह दिखाई एक ही बार होनी थी ना, तो मुंह दिखाई में वोट मिले। बिल्कुल, मैंने पूरी भिवानी से हाथ जोड़ के मेरी मुंह दिखाई मांगी थी और मुझे मेरी मुंह दिखाई मिली है। मतलब शायद पूरी इंडिया में मैं पहली बहू हूँ जिसने अपना नेक खुद मांगा है, वो भी कह के। वो भी कह के। नहीं, आप ये बताइए कि चुनाव जीतने की जी, कि आपने चुनाव जीत लिया है, इस चुनाव जीतने की सबसे पहले सूचना किसने दी आपको? क्योंकि शायद मेरी जो जानकारी वो ये था कि काउंटिंग सेंटर पर आप उस वक्त नहीं थी। बिल्कुल, मैं वहाँ नहीं थी। तो सबसे पहले सूचना किसने दी? मुझे जो सूचना दी थी वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने दी थी। आपके बड़े भाई साहब यहाँ आए हुए थे? नहीं, मतलब मेरे जो जेठ हैं, मुझसे बड़े जी, बड़े, हाँ, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले ये सूचना दी थी। तो जैसे ही आपने सूचना मिली वो रूबरू मिली या मोबाइल पर? नहीं, मोबाइल पर मिली। मोबाइल पर सूचना मिलते यक्ष आपके दिमाग में क्या विचार आया कि भी मैं चुनाव जीत की जो एक्साइटिंग होती है कि चीज़ के लिए और वो चीज़ आपको मिल जाए, तो वो उस तरह का क्या रहा? किसी भी चीज़ के लिए जब हम सोचते हैं, हमारे जो सपने होते हैं, तो जब आपको लगता है ना कि वो सपना आपका पूरा हो रहा है, तो मुझे उस टाइम जब ये सूचना मिली थी तो एक खुशी थी, लेकिन उस खुशी के साथ ये भी था कि जब घर से बाहर पहला कदम रखा था, जब ये सूचना मिली थी कि हम जीत गए हैं, उसी टाइम ये था कि अब बाहर जाना है और जो एक एसडीएम साहब से जो एक लेटर लेके आना है। तो जब घर से बाहर एक पहला कदम रखा था तो मन में एक ही बात थी कि जो विश्वास पूरी जनता ने जताया है, जितना विश्वास रखा है, उस विश्वास पे हमें इस विश्वास की तरह से हमेशा खरे उतरना है। विजय की आप विजयी हो गए, उसकी सूचना मिलते पहला शब्द क्या था आपका? मतलब इमीडिएट, यानी कि आपने सुनने के बाद में किसी को तो कहा होगा कि मैं जीत गई हूँ। उस टाइम मैं अकेली बैठी हुई थी रूम में, क्योंकि एक डर जो होता है ना, एक खुशी के साथ, कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कहीं ना कहीं
ये था कि जैसे पूरा सपोर्ट मिला था, तो मुझे पूरा विश्वास था कि भिवानी की जनता ने आशीर्वाद दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है, तो जब 36 बिरादरी साथ है हमारे, तो हम विजय तो होंगे ही। लेकिन एक फाइनल रिजल्ट का वेट था हमें। तो जैसे ही फाइनल रिजल्ट आया तो आसपास कोई नहीं था, लेकिन खुद से ये था कि पहली बार मैंने मेरा नेक मांगा है, वो मुझे मिला है। नहीं, आप जैसे जैसे चेयर संभालते हैं जी। आपका फर्स्ट डिसीजन क्या रहेगा? पहली प्राथमिकताएं किस बात पर रहेंगी? शहर की विकास पर, यहाँ की प्रॉब्लम पर? वो क्योंकि जो है ना, आपने पूरा शहर में आप चुनाव के टाइम में घूमे हैं, आपको लोगों ने बताया भी होगा कि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ सीवरेज खराब है, यहाँ ये है। उसमें से उन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से आपकी प्राथमिकता जो है ना, वो किस बात पर रहेगी? फोकस किस बात पर रहेगा? पहले तो जो सामान्य समस्याएं जो चल रही हैं, जो सफाई को लेकर हम बात करें, तो प्राथमिकता पहले इन्हीं चीज़ों की रहेगी और धीरे धीरे प्लानिंग होती रहेगी और फिर पूरा ही काम करना है भिवानी का। प्रीति जी, आप अलवर से भिवानी आए हैं जी। अलवर की जो कल्चर है, भिवानी की कल्चर अलग है। एक बात, अलवर का जो ये शहर है और यहाँ के शहर की गलियों में सड़कों में फर्क है जी। आप नए आके यहाँ की समस्याओं को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखिए, मैं पिछले 2 महीने से भी लगातार मिल रही हूँ सभी से जी। तो समस्याएं धीरे धीरे पता चल रही हैं जी। और मैं 2 महीने से मिल रही हूँ और जो सपना है, ये सपना अकेले मैंने नहीं देखा है, हमने दोनों हस्बैंड वाइफ ने साथ मिलके देखा है जी। तो मुझसे ज़्यादा जो जानकारी है वो पूर्व चेयरमैन साहब के पास में है, तो दोनों मिलेंगे, दोनों प्लानिंग करेंगे। और नहीं, आप ये मानते हैं कि आपकी वर्किंग में भवानी जी का जो है ना वो प्रभाव रहेगा? मानते हैं? देखिए, योगदान रहेगा। देखिए, योगदान तो पूरे शहर का ही रहेगा। नहीं प्रीति जी, मैं फिर बात बताता हूँ। मैं योगदान की बात नहीं करता। योगदान के लिए तो आपके पास 31 पार्षद हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि एक पति होने के कारण से, एक आपका पार्षद होने के कारण से, इनका उसमें कितना इंटरफेयर रहेगा? देखिए, इंटरफेयर करना और साथ देना दोनों में बहुत फर्क होता है। यही तो इंटरफेयर होता है कि आप ये काम मत कीजिए, वो चीज़ें थोपी जाती हैं। साथ देना होता है कि ठीक है, आप इस शहर में नए हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या किसी वार्ड की कोई समस्या है, तो मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ। तो सहयोग और इंटरफेयर दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो सहयोग रहेगा, इंटरफेयर नहीं रहेगा। इंटरफेयर नहीं रहेगा। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, एक काम को लेके, डेवलपमेंट के शहर के एक काम को लेकर, अगर आप दोनों की ओपिनियन अलग अलग हो जाती है, तो उस ओपिनियन अलग अलग पर आप दोनों कैसे उसको सुलझाओगे या कैसे उस पर काम करोगे? इसके लिए पूरा सदन है और हमने एक योजना बनाई है। योजना ये है कि भिवानी के विकास के लिए केवल ये 1 या 2 व्यक्तियों का नहीं, पूरे नगर के प्रत्येक जो परिवार का हमारा, इसका सदस्य का, प्रत्येक सदस्य क्या ऐसा योगदान रहे, ये हमने योजना बनाई है। और इस योजना के अंदर प्रत्येक वार्ड के अंदर एक ऐसी समितियां, कमेटी बनाई जाए जो वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिमान हैं और युवा नौजवान हैं, जो ऊर्जा लगा सकते हैं काम के अंदर, सभी मिलजुल कर 100 की 200 की ऐसे करके कमेटी बने, छोटी सब कमेटियाँ बने और उन वार्डों की समस्याओं पर, उन वार्डों के विकास कार्यों पर वो देख रेख रखें और समस्याओं का समाधान भी खोजें। हम सब मिल करके, वहाँ का पार्षद है और साथी जो मिल करके वहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं देखो जी, जो जहाँ रहता है उसको समस्याओं का समाधान ही पता होता है और समस्या अच्छे तरह से बता सकता है। तो सबका सहयोग हम चाहते हैं, सबके सहयोग से शहर का नव निर्माण हो और शहर हमारा स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल बने। इस प्रकार की हमारी योजनाएं भी। आप क्या कहेंगे प्रीति जी, इन्होंने बताया? देखिए, अगर किसी भी बात पे अगर 2 अलग अलग व्यूज आते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जाके अगर हम उस बात का एक कंक्लूजन क्योंकि हर बात का कोई ना कोई एक बेस्ट कंक्लूजन निकलता है, तो डिस्कस किया जाएगा सभी के साथ में, तो उसका एक बेस्ट कंक्लूजन निकल के आएगा और उसी के बिहाफ पे काम किया जाएगा। उसी के बिहाफ पर, यानी कि आप दोनों ये मानते हो कि शहर के विकास के लिए आप दोनों मिलकर और प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग पर 31 पार्षदों की मदद से, उनके सहयोग से शहर का विकास करेंगे। पार्षदों के साथ साथ
पूरे शहर के समर्थन और सहयोग से। जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक वार्ड के अंदर पार्षद के साथ एक ऐसी सब कमेटियाँ हम बनाना की योजना है। जैसे आपके वार्ड में आप हैं और जो मुख्य लोग हैं जो सक्रिय रूप से चाहते हैं कि भी शहर का, वार्ड का विकास हो, अच्छे कामों की उनकी देख रेख में भी काम हो। अब हमने काम कराना, गलियां बनानी है, तो गलियों के ऊपर मॉनिटरिंग भी वहाँ के लोग ही करें। और गलियों की उनकी पेमेंट या किसी विकास कार्य की पेमेंट तभी होगी जब वो समिति उसको उनके निरीक्षण में काम की सत्यापन करेगी, उस पर हस्ताक्षर करके देगी। मॉनिटरिंग कमेटी हो जाएगी, मॉनिटरिंग जनता की मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग जनता का हाथ में रहेगी। बिल्कुल। आप सब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए स्टूडियो में, और हम अपने पूरे परिवार की ओर से, भिवानी हलचल और जर्नलिस्ट क्लब की ओर से ये दुआ मांगते हैं कि आप भिवानी को अपने सपनों का भिवानी बनाए और शहर को तरक्की की एक नई दिशा दें। हम आपका और पूरे भिवानी नगर का जो आपने आशीर्वाद दिया, हमारी झोली भरी, आपके आशीर्वाद से हम आपकी सेवा में आए हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिन आशाओं से, आकांक्षाओं से आपने हमें सेवा का एक कार्यभार दिया है, उस कार्यभार को हम निष्ठा से निभाएंगे और सबको साथ लेकर के भिवानी का नव निर्माण करेंगे। एक ऐसी सुंदर भिवानी का हम निर्माण करेंगे जो कि हर व्यक्ति चाहता है और जिन आशाओं से आपने हमें चुना है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।